लाइव लगातार। और हमारे साथ अभी फिलहाल कांग्रेस के प्रवक्ता सोनल शांति जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, कुछ मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल अभी 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं और कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही है वो जानकारी देने के लिए हमें। सोनल शांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, बंगाल में यहाँ से जो स्टार प्रचारक भेजे गए, क्या उनका काम था सिर्फ प्रचार करना या फिर वोट भी लाना? स्टार प्रचारक जितने क्षेत्रों में भेजे गए थे बंगाल में, तो उनमें से कम 2 सीट वहाँ पर आया है। जो हमारे पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी थे, वो वहाँ पर प्रचार कर रहे थे मुर्शिदाबाद जिले में, फरक्का और एक और विधानसभा वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है, पहले से परिस्थितियाँ विपरीत हैं, वहाँ हमारे विरुद्ध हैं। और हमारी लड़ाई 2 मोर्चों पर थी, भाजपा से और टीएमसी से, दोनों से हमारी लड़ाई थी। टीएमसी से क्यों? टीएमसी तो इंडी गठबंधन के अंदर ही आती है। नहीं, टीएमसी अगर हम लोकसभा और राज्यसभा की बातें करें तो अगर भाजपा की नीतियों के खिलाफ अगर कभी जरूरत पड़ती है तो वो इंडी गठबंधन में आती है, ठीक है। लेकिन राज्यों में तो हम अलग अलग लड़ते हैं। यहाँ भी तो झारखंड में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अलायंस में हैं, यहाँ उमो इंडी गठबंधन अलायंस में है। लेकिन आसाम में तो चुनाव लड़े, आसाम में उन्होंने टीएमसी को मदद किया, टीएमसी के सपोर्ट में काम किया। तो ऐसा नहीं, तो वहाँ पर राज्यों में अलग मामले होते हैं। राज्यों में सबको अपना अपना संगठन की ओर से प्रेशर रहता है चुनाव लड़ने का, मुद्दे होते हैं अपने। यहाँ हमारे मुद्दे एक होते हैं तो हम वहाँ साथ में चुनाव लड़ते हैं। वहाँ पर टीएमसी, हम देख रहे थे कि टीएमसी इस बार बंगाल में नहीं सकेगी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने, तो हमें लड़ना ही था। तो वहाँ मामला ये आया। तो आपकी सीटों में सेंधमारी कौन किया है? टीएमसी ने किया है कि बीजेपी ने किया है? नहीं, पिछली बार हमारे पास सीटें नहीं थी, हमारा एक भी सीट नहीं आया था। लेकिन इस बार कम से कम 2 सीटें आई। हमें उम्मीद थी कि 10-15 सीटें आएंगी, हम कहीं न कहीं किसी न किसी का सरकार बनाने में भागीदार होंगे। लेकिन जिस तरह का ध्रुवीकरण हुआ, जिस तरह का मुद्दों का ध्रुवीकरण हुआ, तो उसके अनुसार जो है कि वहाँ का चुनाव पूरी तरह से अलग हो गया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई, उसके अलावा सीआरपीएफ, सशस्त्र बल, सेना, 2.5 लाख सीआरपीएफ फोर्स का उतारा जाना, एसआईआर जैसी तमाम चीजें रहीं जो हमारे भी खिलाफ हुई। तो इसी चलते हम वहाँ थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करने से चूक। मतलब आप सीधा कह रहे हैं कि आपका जो प्रदर्शन था वो बीजेपी ने यहाँ पर बीच में रोक डाल दिया? मेरे प्रदर्शन पर रोक नहीं डाल दिया, बीजेपी ने अपना जो उनका एजेंडा था कि हमको बंगाल में आना है, ये इनके प्रकार है। जो वो जिस तरह की कार्रवाई हर राज्य में करते हैं, वही कार्रवाई उन्होंने बंगाल में की। वहाँ पर तो एक कदम आगे बढ़ के किया। वहाँ उन्होंने पूरी तरह से एसआईआर, चुनाव शुरू होने के 2 महीने पहले एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कराई, जिसके चलते एक वोटरों में जो मतदाता थे, जो आम लोग थे, उनके बीच में भय का माहौल पैदा हुआ। तो जो लोग एसआईआर में जाना चाहते थे अपन, तो उनको नाप लिया गया। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने देख लिया कि ये कांग्रेस के वोटर हैं या ये टीएमसी के वोटर हैं, तो इनका नाम हटा देते हैं। और जब तक प्रक्रिया पूरी होगी, इनको अपना नाम जुड़वाने में प्रक्रिया पूरी होगी, तब तक चुनाव निकल गया। हुआ भी यही, करीब 35 से 40 लाख लोग अपना नाम जुड़वा नहीं पाए। उनका नाम अभी भी, आज के तारीख में भी, वो जो लिस्ट है जिसमें कि आपत्तियां दर्ज कराई जाती हैं, उन लिस्टों में उनको वोट देने नहीं दिया गया, क्योंकि उनका नाम एसआईआर में हटा दिया। लेकिन उन्होंने अपना सारा दस्तावेज जमा किया, आपत्तियां जमा की, तो ऐसा हुआ कि 35-40 लाख वोटर वोट नहीं दे पाया। बताइए, 35-40 लाख वोटर अगर वोट नहीं दे पाएंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी का उठाकर देख लीजिए कि उन्होंने कितनी सीटें जीती हैं, जो कि 5 से 10 हजार के अंतर के बीच पाई। अच्छा, तो ये बताइए, तो जिस प्रकार से अगर वोटिंग इस बार हुई है, 93% वोटिंग इस बार बंगाल में हुई है। पहले तो मुझे नहीं लगता कि पहले इतना ज्यादा वोटिंग हुआ है। वोटिंग का परसेंटेज अभी जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहा है वहाँ पर बढ़ा है। चाहे आप कहीं का भी देख लीजिए, कहीं वोटिंग का परसेंटेज घटा नहीं है और दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है, कहीं घट नहीं रहा है। इसके पहले के चुनाव में 82-83% तक वोट होते थे। ऐसा नहीं है, दिन प्रतिदिन जागरूकता आ रही है। लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, लोग अपने मुद्दों के प्रति जागरूक कर रहे हैं, लोग बाकी चीजों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। उनमें एक ये आ रहा, पहले लोग आराम से चुनावों के दिन घर में बैठते थे, लेकिन आज की तारीख में कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर कि वोटर या मतदाता, आम लोग जो है वो जागरूक हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिएगा तो वोटिंग का प्रतिशत ज्यादा है, 96%, 94% तक वोटिंग
वोटिंग तो केरल में भी हुआ, ऐसा नहीं है। केरल में हमारी जीत की चर्चा कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि केरल में उसी पे आने वाली, केरल में हम जीते, लेकिन सिर्फ बंगाल, आखिर बंगाल टारगेट क्यों, केरल क्यों नहीं? केरल में तो भारतीय जनता पार्टी लड़ी लेकिन एक सीट पर आई है, तो अब तो कहीं उनका खाता भी नहीं खुलता है। झारखंड की चर्चा करें, झारखंड के भाजपा नेता दूसरे राज्यों में जीत का जश्न मनाते हैं, पिछले 6 सालों से क्या कर रहे हैं, 7 सालों से वो तो अपनी करनी वो अपना स्वयं भुगतते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी इनकी सरकार नहीं आती, सरकारें चुराने की कोशिश ये अलग करते हैं। आप उठा कर देख लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, उंगलियों पर गिना दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या पूर्व का इतिहास रहा है और आगे चल के किन किन पार्टियों का क्या असर होने वाला है। 5 राज्यों में सर चुनाव हुए और उसके बाद एक राज्य, फाइनली एक राज्य तो राहुल गांधी के खाते में आ ही गया। नहीं, खुशी तो होगी ही थोड़ी बहुत पार्टी में। 5वां क्यों नहीं जीता इन्होंने? वहां भी तो जीत रहे, एक नहीं 2 राज्य भी। तमिलनाडु वाली सरकार हम साथ में मिलकर बनाएंगे संभवतः, इसलिए 2 राज्य मान के चलिए। वहां भी तो इनका जो वहां अपने गठबंधन की बात क्यों नहीं करते हैं? AIADMK के साथ मिलकर लड़ रहे थे, आखिर जहां हारते हैं वहां की बात क्यों नहीं करते हैं? ये वहां क्यों नहीं इनके मुद्दे चलते हैं? आखिर कोई तो कारण हो कि वहां की बात नहीं करते। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है कि क्षेत्रीय दल जो है उनके साथ आप कीजिए, एक गठबंधन कीजिए और धीरे धीरे उन सभी क्षेत्रीय दलों को एक और उनके वोट बैंक को अपनी तरफ करते हुए उन क्षेत्रीय दलों को सीधे अजगर की तरह निगल जाएगी, जो कई बार बगल में बीजू जनता दल सांप की तरह डस गई। उड़ीसा में देख लीजिए, बीजू जनता दल के साथ सरकार चलाते थे, आज वहाँ भाजपा की सरकार है। आज बीजू जनता दल कहाँ है? कर्नाटक में देख लीजिए, जदएस, उनको देख लीजिए, आज जदएस कहाँ है? आप बिहार देख लीजिए, चुनाव में गठबंधन करते हैं नीतीश कुमार जी के साथ, चुनाव के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। आज तक कारण नहीं पता चला, आज तक के आप भी एक जागरूक पत्रकार हैं, आप भी समझते हो मुख्यमंत्री का पद छोड़कर कोई राज्यसभा का मेंबर बनता है क्या? ऐसा नहीं होता है। जदयू को साफ कर दिया और कांग्रेस भी तो कहीं ना कहीं यही कर रही है कि छोटी जो दल की पार्टियां हैं उसको निगलती जा रही है। जब JMM बिहार में चुनाव लड़ने जा रही थी तो ये कांग्रेस और यहाँ पे इंडिया अलायंस की थी, जिसने कहा था आपका कोई आधार नहीं है बिहार में, आप कैसे लड़िएगा। वही JMM जो आज असम में अकेले उतरी और 2 सीटों पर रनर अप रही है। नहीं, देखिए, कोई जानकारी का अभाव है यहाँ पर। हेमंत सोरेन जो JMM के नेता हैं, JMM के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, हम कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ पर जब तेजस्वी यादव जी आए थे तो उन्होंने मांगा था JMM के साथ जाकर सीट मांगा था। यहाँ पर बातें उनकी JMM के साथ हो रही थी। उसी तरह से बिहार में राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पर राजद ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। राजद के पास ये JMM गया था, इनका प्रतिनिधिमंडल गया था, राजद नेता के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनसे मुलाकात करने गया था। सीटें इनको राजद ने नहीं दी थी, हम चाहते थे कि इनको सीटें मिलें। हमने कई बार अपनी कई बयानों में दोहराया है कि JMM को चुनाव लड़ना चाहिए कम से कम सीटों पर, लेकिन वहाँ पर JMM के नेताओं ने बिहार जाने समय या बिहार के चुनाव के दौरान उनसे कोई संपर्क नहीं किया। वो सीधे राजद नेतृत्व के संपर्क में थे, तो उनके बीच में क्या बातें हुई इसकी जानकारी नहीं हुई। तो थोड़ी जानकारी का अभाव शायद आपको भी होगा कि उस समय का पूरा घटनाक्रम तो हम कहीं नहीं करते हैं। वहाँ तेजस्वी यादव और राजद के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, ज़्यादा सीटों पर उनको चुनाव लड़ रहे थे, उनको सीटें देनी थी। बाकी तो ऐसा कोई बात नहीं है। हम और JMM हो, राजद हो और वाम दल हो, यहाँ पर तो एक साथ हैं, मजबूती के साथ है। फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। अब फेविकोल का फेविक्विक है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन सफल नहीं हो पाएगी। तो लगता नहीं है कि JMM में अगर माफ कीजिएगा, असम में अगर JMM और कांग्रेस अगर साथ मिलकर लड़ती तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अभी असम में JMM 2 सीटों में रनअप रही है, 14 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही है और 1 सीट में चौथे स्थान पर रही है, कहीं ना कहीं वो पहले स्थान पर। सबसे पहली बात तो जो परिणाम, अगर हम अभी जितनी सीटों की बात हो रही है कि 15 सीटों पर हम और जीत जाते 15 सीट, परिणाम क्या होता? 40। उनका कितना घटता? उससे सरकार बनती हमारी नहीं बनती। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, चुनाव लड़ते मैसेज जाता, हो सकता है कि असम के बाकी क्षेत्रों में भी मैसेज जाता, लेकिन जो नहीं हुआ उस पर अफसोस नहीं करना।
जेएमएम को अपना जनाधार बढ़ाना था, अपना चुनाव लड़ना था। राजनीतिक दल है, चुनाव लड़े, वहाँ लड़े। राजनीतिक दल है, बंगाल में टीएमसी को समर्थन देना था, वहाँ उन्होंने टीएमसी को समर्थन दिया। चुनाव हम भी बंगाल में लड़ रहे थे, न हम मांगने गए, न हमें देने, न उन्होंने हमें दिया। एक कोशिश हमारी आसाम में थी कि आप गठबंधन कीजिए, गठबंधन आकार नहीं ले पाया तो हम लोग अलग अलग चुनाव लड़े। होता भी यही है, हर राजनीतिक दल को आधार है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हर राजनीतिक दल को अपना खूनबार, अपना जनाधार बढ़ाने का अधिकार है। तो आप मानते हैं कि पहली बार अगर जेएमएम ने चुनाव लड़ा है असम में, जहां पर उसका कोई आधार नहीं था, और वहां पर इस तरह की जीत तो नहीं बोलेंगे, लेकिन रनर अप रहना बहुत मुश्किल था और काफी निर्णायक साबित हो सकता है आने वाले समय में? आने वाले समय में क्या होगा नहीं कहा जा सकता। आज की तारीख में जो दशकों से वहां पर, आप चले जाइए केरल में, जो दशकों से चला आ रहा था तिलिस्म, उसका क्या तमिलनाडु में चला रहा था। केरल में तो वाम दलों की सरकार थी, दशकों से थी। आज तक कोई सोचता भी नहीं था कि हाँ वहां पर किसी की सरकार भी बनेगी, कभी वाम दल वहां से साफ भी हो पाएगा। लेकिन वहां से वाम दल हटा ना। तमिलनाडु में दशकों हो गए थे, कभी डीएमके, कभी एआईडीएमके, कभी डीएमके, कभी एआईडीएमके, यही चल रहा था। आज क्या हुआ, नई पार्टी आई ना। कितने दिनों पहले पार्टी बनी? 6 महीने पहले पार्टी बनी। तो राजनीति में कुछ भी संभव है, और कुछ भी संभव का मतलब कुछ भी। नई पार्टी आती है, 100 सीट, 110, 105 सीट जीत जाती है। उसको क्या कहते हैं? उसको कुछ नहीं, मुद्दे होते हैं। और जो आज मुद्दे होते हैं चुनाव के समय में, वो आगे चलकर आपकी जिम्मेवारियां बन जाती हैं। जब आप चुनाव जीतते हैं तो आपने मुद्दे उठाए, जनता को अच्छा लगा कि हमारे इन मुद्दों को उठा रहा है, इन मुद्दों पर काम करेगा। लेकिन जब वो आपके चुनाव जीतने के बाद जब आप सरकार में आते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। आप जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कीजिएगा, आपको जनता सत्ता से उतार देगी। तो सुना आपने, यह थे हमारे साथ सोनल शांति जी, जिनका कहना है कि अगर जेएमएम और कांग्रेस मिलकर साथ चुनाव लड़ती तो हो सकता है कि मतलब आने वाले समय में तो कुछ भी हो सकता है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।